जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जामिनेशन 2024 को लेकर के। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी ने पूरी मेहनत के साथ और इतने ज़्यादा प्रयास के बाद जा कर के आपने एग्ज़ाम दिया, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ हुआ है। आप सभी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अन्याय हुआ है सभी विद्यार्थियों के साथ कि अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो पेपर भाई लगातार जो है लीक हो रहा है। यानी सारे पेपर्स लीक हो गए। हालांकि 17 सेकंड शिफ्ट और 18 सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा वायरल देखने को मिली है, जिस पर इसी पर मुद्दा लगातार उठा हुआ है। लेकिन अभी भी सभी कैंडिडेट्स को इतना ज़्यादा निराशा जो है ही जो भी है, उनको ये लगता है क्या रद्द होगी या नहीं होगी वैकेंसी। ठीक है, देखिए मैं आपको वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम आप तक शेयर करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप तक पहुँचती है। अब बात यह है कि आप लोगों ने एक बार अच्छा प्रयास किया है तो आप लोगों को उतना दुख तो भाई होता है कि आप लोगों ने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और पता लगता है मेरिट कहाँ से बढ़ रही है। मेरिट बढ़ रही वहाँ से जो पेपर लीक हुआ। मेरिट पेपर लीक इतना ज़्यादा हुआ है कि लोग 140 प्लस करके आ रहे हैं, वो भी राइट आंसर। अब सोचो मेरिट उनकी जाएगी कि आपकी जाएगी? मेरिट तो वही बढ़ाएंगे साथ में। तो क्या यहाँ पर दो पहलू भी काम करेंगे। अभी मैं आपको एक एक डाटा क्लियर करने वाला हूँ कि जो आपकी कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, दोनों मैं बात करूँगा। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, सारे कैंडिडेट्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो जो लीक हुआ पेपर उसके ज़रिए उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर पाए हैं। इसी वजह से मेरिट बढ़ भी सकती है। वो कैसे, दो पहलू मैंने क्या बताए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बस ओरली सुनना मेरी बातों को, मैं अभी सारा डाटा क्लियर करूँगा आगे चल के, पहले सुनिए मेरी बात। अब दो प्रकार से बात होती है, रद्द होगा या नहीं होगा एग्ज़ाम। देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव सामने है, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव सामने है तो भाई लोकसभा चुनाव में वो करेंगे क्या? सरकार देखिए ये भी चाहती है, सरकार जो है इस मामले को कुल मिला के बात करें तो दबाना चाहती है। ठीक है, कुल मिला क्या करना चाहती है? दबाना चाहती है भाई कि हमारी जो भर्ती है वो साफ़ सुथरी है, किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखो, अगर जो एक सीट वायरल हो रही थी जिसमें जो है हैंड राइटिंग थी जिनकी, उस प्रकार से उन्होंने सेम आंसर जो है लिखा हुआ था, जिस प्रकार से क्वेश्चन में था उसी सेम तरीके से मैच कर रहा था। लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है, हालांकि उसमें टाइमिंग कहीं 9 बजे दिखा रहा है, कभी 8 बजे दिखा रहा है, वायरल हो रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो क्या ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता? इस प्रक्रिया में लगातार जो है अभ्यर्थियों को ये चीज़ें शंका में डाल रखी है कि क्या ये हमारा सबूत बन सकता है, नहीं बन सकता है। इस पर अब सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी जो है जानते हुए भी वो चुप है। लेकिन मैं आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हुआ तो हो ही गया है, लेकिन हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए। आखिर सरकार क्या चाहती है इस प्रक्रिया में, ठीक है, क्या उत्तर देगी या नहीं देगी, क्योंकि इस पर मुद्दा लगातार चालू है। अगर आप लोग प्रयास करना चाहते हैं तो आप ट्विटर हैंडल पे सिंपल सा एक ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, हैशटैग करके पेपर लीक का, यूपी पुलिस पेपर लीक स्लैश लगा करके। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं अब कि आगे मान लीजिए क्या होता है, दो पहलू मैंने क्या बताए रद्द करने के लिए। अब ये कैसा मैं बात कर रहा हूँ, रद्द होगा या नहीं होगा। अगर पेपर रद्द होता है तो फिर तो सब कुछ ठीक है। अगर पेपर रद्द होता है तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका जो एग्ज़ाम कराएगा फिर वो क्या कराएगा, चुनाव के बाद भी हो सकता है। अगर पेपर कैंसिल हुआ तो चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होगा, ये बिल्कुल 100% श्योर होगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए अभी तो लोकसभा चुनाव सामने है, तो वो बदनामी नहीं चाहेगा कि भाई हमारी सरकार बदनाम हो कि आप किस समय में पेपर लीक हुआ है, ठीक है। वो इसीलिए जो है एक्सेप्ट चीज़ों को पहले बात करेगा नहीं। अगर कर भी लेती है, जांच करवा देती है, उसके बाद एग्ज़ाम करवाती है तो ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहेगी। अगर किसी हाल में भी क्या होता है, रद्द नहीं करता है, अगर रद्द हो जाता है सभी को मौका मिलेगा, ठीक है, दोबारा से चांस मिल जाएंगे, सभी की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन अगर रद्द नहीं होता है, ठीक है, अगर रद्द नहीं होता है तो भाई मेरिट का कोई जो है
ठिकाना नहीं होगा कि मेरिट कहाँ पर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर मान के चलो। ठीक है, मेरिट फिर तो हाई जाने ही वाली रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन चीज़ को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाओ। लेकिन एक्चुअल में रहेगी कितनी, ये भी चीज़ हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में अगर मेरिट बनती भी है, ठीक है, अगर रद्द नहीं होता है, सारी प्रक्रिया ठीक ठाक रहती है, तो आखिरकार इस बार कट ऑफ जो है कितनी दे सकती है। मैं अभी के डाटा के अनुसार बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता होगा एक चीज़ है ना, कि जो लोग बता रहे हैं कि मेरे भले ही पेपर लीक हुआ, आपने पेपर देखे और आप लोगों को, काफ़ी लोगों को जो है पेपर लीक होने के कारण काफ़ी अच्छे स्कोर बन चुके होंगे। ठीक है, तो भाई कुल मिला के ये बात है कि वहाँ से तो मेरिट वो बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोग 145 बता रहे हैं कि 155 में कम से कम 50% जो लोग वोट्स कर रहे हैं, 50% लोग जो है 45% पर जो है वोट्स आ रहे हैं, कि हमारा 50% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं भाई मेरा 40 प्लस है, 140 प्लस है, हमने क्वेश्चन जो है क्या किया, अटैम्प्ट किया है, 140 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 50% ऐसा में अगर होता तो 50% लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे तो इसी में समा गए। ठीक है, यानी कि 140 से एक भी नंबर अगर लोगों का कम रहेगा तो वो तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे इस तरीके से। तो क्योंकि 50% 140 प्लस हैं, ये सोचो इतना वोट्स आ रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, भले अगर होंगे भी कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। बिल्कुल मैं आपको डर बिल्कुल नहीं ख़त्म कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी हाई मेरिट जाएगी। अभी आने दो आंसर की आते आते ना, ऑफिशियल आंसर की जब आएगी ना उत्तर कुंजी, तब आप देख लेना कि यही जो 140 प्लस बता रहे हैं ना, यही अगर आकर के 110 के आसपास, 120 के आसपास जो है वो ख़त्म हो जाएंगे यहीं पर। हो सकता है कि और भी कम हो जाए, कितना भी पेपर लीक हुआ हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हाँ ये सभी की तो बात नहीं करता, लेकिन जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा बिल्कुल डर खत्म कर देना है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इस बार पेपर लीक हुआ है तो मेरिट बहुत आसमान छुएगी, तो इतना भी जरूरी नहीं है कि छुएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपको कट ऑफ सामने दिख रही है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा। अब बात आती है, अब ये मत सोचना कि इससे थोड़े मार्क्स मेरे कम हैं तो क्या मैं रनिंग करूं या ना करूं, फिजिकल के लिए तैयारी करूं ना करूं। तो देखिए आप लोगों को फिर भी कह रहा हूं, उम्मीद नहीं खोना है। ये तो मैंने एक कट ऑफ बताई है, हाँ जो फाइनल कट ऑफ होगी इसके आसपास ही रहेगी, थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा हो सकती है। ये मैं अभी के अनुसार बात कर रहा हूँ, जो अभी फ़िलहाल में है। ठीक है, डाटा मिला है। ये आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ बनेगी उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो मैंने बताई इससे ऊपर भी जा सकती है कि नीचे भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन मैं एक एवरेजन जो कट ऑफ बताई ये इस प्रकार से मैंने बताई है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि 5 से 4 नंबर या फिर 10 नंबर तक आपको लगता है कम है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करेंगे। किसके लिए? पीएचडी के लिए। फिजिकल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रनिंग करिए, सारी फिजिकल की तैयारियां हैं वो आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा, किसी प्रकार का डाउट होगा तो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी आप तक पहुँचती रहेगी, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है सब्सक्राइब करके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। ओके, बिल्कुल, क्योंकि आपकी मैं हेल्प लगातार करूँगा। जैसा भी कोई भी अब जानकारी हमें प्राप्त होती है हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।